हरे कृष्णा। सारे भक्तों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम को एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम प्रचेताओं को शिव जी ने दर्शन क्यों दिया, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम से समझेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि महाराजा प्राचीन बर्हिषद के 10 पुत्र, जिनको प्रचेता गण कहते हैं, वे अपने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए तपस्या करने जा रहे थे पश्चिम की ओर, हिमालय की तरफ। और वहाँ वे शिवलोक पहुँचे और जहाँ उनको देखकर शिव जी एक जलाशय से अपने सारे पार्षदों के संग प्रकट हो गए। और जब सारे प्रचेताओं ने शिव जी का दर्शन किया, उन्होंने तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी इन प्रचेताओं से बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों वे उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव जी का दर्शन पाना एक सामान्य मनुष्य को बहुत ही कठिन है। योगीगण शिव जी का दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्याएं करते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि शिव जी प्रत्यक्ष हो रहे हैं प्रचेताओं के समक्ष। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो शिव जी यहाँ बताते हैं उसका कारण। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। अर्थात शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बर्ही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। आगे शिव जी कहते हैं, यह परम ब्रह्म सह साक्षात् त्रिगुणात् जीव संज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियः हि मे। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। सो इन दोनों श्लोकों से हम यह समझ सकते हैं कि जो भी कृष्ण के भक्त हैं वे सारे देवताओं के प्रिय हैं। जहाँ स्वयं शिव जी बोल रहे हैं कि भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। जो भी भगवान वासुदेव के शरण हुए हैं वे मेरे प्रिय हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत ही अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। इस विचार के ऊपर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इन शब्दों से शिव जी इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले ही ज्ञात है। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता।
मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वह उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसीलिए श्रीला बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहता। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ करता है, अभी भक्त नहीं है मगर वो भक्त बनना चाहता है, तुरंत सारे देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वे सारे सौलभ्य प्रदान करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रचेतागण विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कठोर तपस्या करने जा रहे थे। वे 10,000 साल जलाशय के अंदर वे तपस्या की, तो यानी कठोर तपस्या वो करना चाहते थे विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो ये जानकर शिव जी स्वयं प्रकट हो गए उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, अपनी ही कृपा दिखाने के लिए। तो वह बहुत ही स्पष्टता से यहाँ शिव जी बोल रहे हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। भगवान कृष्ण के शरणागत जो व्यक्ति है वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार शिव जी वो कारण बोल रहे हैं कि क्यों वे उनके समक्ष अभी प्रत्यक्ष हुए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आए। तो यहाँ हम देखते हैं शिव जी इच्छा पूर्वक इन प्रचेताओं से भेंट करने आए, क्योंकि वे प्रचेतागण शिव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने जा रहे थे। तो हम अनेकानेक भागवतम में वर्णन दिया गया, अनेकानेक भक्तों को किस प्रकार देवता उनको अनेकानेक वरदान प्रदान किए या रक्षण प्रदान किए, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। उदाहरणार्थ हम देखते हैं, अर्जुन कृष्ण के परम भक्त हैं और उनको जब कुरुक्षेत्र रणरंग में युद्ध करना था, तो युद्ध करने से पहले अर्जुन बहुत सारे देवताओं को प्रसन्न करके उन्होंने दिव्यास्त्र पाए थे। एक बार शिव जी से उन्होंने लड़ाई की थी। एक वन में शिव जी एक शिकारी के रूप में आए थे और अर्जुन और शिव जी के बीच में लड़ाई हुआ और उसमें अर्जुन अपने युद्ध कला दिखा के शिव जी को प्रसन्न किए थे और शिव जी उनको अर्जुन को दिव्यास्त्र दिए थे, पाशुपतास्त्र।
और जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे वहाँ भी उन्होंने इंद्र से वरदान पाए थे। और अग्नि ने भी अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किए थे। इस प्रकार अनेकानेक देवताएं अर्जुन से प्रसन्न होकर वे अनेकानेक वरदान उनको दिया था ताकि वे श्री कृष्ण की और अच्छी तरह से सेवा करें। इसी प्रकार हम देखते हैं जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे और क्योंकि कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था। 7वें पुत्र तो बलराम थे। बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया था। और जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए थे तब सारे देवता जाके देवकी को सांत्वना दे रहे थे कि देवकी को डरना नहीं चाहिए कि क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं और सारे भक्तों को वे रक्षण प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार देवताएं जाके देवकी को सांत्वना देते हैं। तो इसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से भागवतम में दिया गया है जिसको हम पढ़ के समझेंगे। देवताएं वे कहते हैं, हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों से प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। तो यहाँ हम देखते हैं कि देवकी कृष्ण के परम भक्त थी और क्योंकि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे और प्रकट होने वाले थे, सारे देवता जाके देवकी को सांत्वना दे रहे थे और देवकी की पूजा की। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक परिशुद्ध भक्त को सारे देवता पूजा करते हैं। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव ने स्थानांतरण किया और गोकुल में यशोदा और नंद महाराज के रक्षण में उन्होंने वहाँ छोड़ के आए और श्री कृष्ण वहाँ वे बड़े हो रहे थे। तो एक दिन नंद महाराज यमुना में स्नान नहाने जाते हैं। गोवर्धन लीला के बाद ये लीला आता है। तो नंद महाराज सुबह सब थोड़ा जल्दी जाते हैं नहाने के लिए, मगर वो समय जब वो नहाने जा रहे थे वो समय आसुरिक था। तो वो वरुण देव के दास नंद महाराज को पकड़ के उनको वरुण देव के पास लेके जाते हैं। तो उस विचार में हम यहाँ पढ़ के समझेंगे किस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जाके नंद महाराज को छुड़ाते हैं। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात
तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई। महाराजा नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्दी चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। तो वरुण देव के दास ने नंद महाराज को बंदी बना लिया, क्योंकि नंद महाराज ने अशुभ समय में नहाने गए थे। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण देव के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुंचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं। कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया है। यद्यपि मैं जल के सारे कोशों का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परब्रह्म तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश यह न जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंदा, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें अपने मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मय जनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। तो इस उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अशुभ समय में नंद महाराज नहाए थे, इसीलिए वरुण के दास उनको बंदी बना के दोषी ठहराया वरुण देव के समक्ष। फिर भी वरुण देव श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि मेरे दास भूल कर इस प्रकार इस कार्य किया है, नंद महाराज को बंदी बना लिया है। तो वरुण देव क्षमा मांगते हैं और तुरंत नंद महाराज को वे प्रस्तुत करते हैं।
वापस लेके जाने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं नंद महाराज श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे पिता के रूप में श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव में सेवा कर रहे थे, और जब उस सेवा में बाधा आई तुरंत देवता वरुण देवता ने क्षमा मांगी। तो यह एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं किस प्रकार सारे देवता भगवान के भक्तों को वे सम्मान करते हैं। और एक उदाहरण भागवतम में वर्णन किया गया है, वो है भरत महाराज के बारे में। भरत महाराज ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे। ऋषभदेव भगवान के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण के अवतार हैं ऋषभदेव। उनके 100 पुत्र थे जो बहुत ही धार्मिक थे, और उनके पहले पुत्र जिसके नाम से ये पूरे जो हमारे पृथ्वी है उसको भारतवर्ष कहा गया है, क्योंकि भरत महाराज भगवान के परम भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे। भरत महाराज भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने राज्य को त्याग करके वे वन में भक्ति करने के लिए वे वन प्रवेश किए थे। और वन में जब वे अपने भक्ति कार्य कर रहे थे, एक बार उन्होंने एक हिरण की बछड़े से आकर्षित होके, हिरण की बछड़ा जो जन्म लिया था उसको उन्होंने अपने आश्रम लेके आए, क्योंकि वो हिरण की बछड़े की माँ मर गई थी। और उस हिरण से आकर्षित होके वे एक दिन हिरण आश्रम से गायब हो गया था, तो हिरण को ढूंढते ढूंढते वे एक गड्ढे में गिरकर वे शरीर त्याग कर दिए, मर गए। मरते समय वे हिरण के बछड़े को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उनको अगले जन्म में एक हिरण बनना पड़ा। हिरण जन्म को त्याग करने के बाद भरत महाराज एक ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेते हैं ताकि वे भक्ति में आगे बढ़े। तो इस प्रकार जब वे ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेते हैं, उस जन्म में उनको जड़ भरत कहा गया है भागवतम में। तो क्योंकि वे हिरण के प्रति वे आकर्षित होके भक्ति में आगे ना बढ़े और भक्ति की जो अभ्यास थी वो पूरा न कर पाए, तो इस जन्म में जड़ा भरत के रूप में जब वे जन्म लिए थे एक ब्राह्मण के घर में, वे बहुत ही सावधानी से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते थे। तो जब उन्होंने जन्म लिया ब्राह्मण के घर में, वे उनके पिता तो उनको सारे वेद शास्त्रों की विद्या देना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत मूक तरह वे व्यवहार करते थे, क्योंकि उनको ये सभी करने में इच्छा नहीं थी। और उनके जो भाइयाँ थे वे अभक्त थे, उनके संग वे नहीं करना चाहते थे। तो किस प्रकार जड़ भरत अपने भक्ति में आगे बढ़े उसका वर्णन भागवत में दिया गया है, उसको हम पढ़ के थोड़ा समझेंगे। बहुत अपने पिता जड़ भरत को वेदों की विद्या देना चाहते थे, मगर जड़ भरत सीख नहीं पाए। तो और एक दिन उनके पिता वे मर जाते हैं। तो उनके सौतेली भाई थे जो बहुत ही भौतिकवादी थे। सो जड़ भरत को वे खेत में काम करने के लिए लगा दिए। और एक दिन ऐसे हुआ कि एक डाकू था जो पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार जो शूद्र कुल का था, किसी पशुतुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तो एक डाकू पुत्र कामना से काली को एक मनुष्य को, पशुतुल्य जड़ मनुष्य को वे बलि चढ़ाना चाहते थे। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा। और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में
दौड़े किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहने अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली स्वरों से खेत की रखवाली कर रहा था। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अत्युत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। सो जड़ भरत को इन डाकुओं ने पकड़ लिया और काली के मंदिर लेके आए। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक, चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत, स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजा का प्रबंध कर रखा था, वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से आबद्ध थे। वे धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत थे। अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसीलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे। वे किसी के भी शत्रु न थे। वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था। अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं असह्य तेज से जल रहा था। तो जब ये डाकुओं ने जड़ भरत को अच्छी तरह से नहलाया और सजाया और बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया और उनको बलि चढ़ाने के लिए तलवार से मारने के लिए तलवार उठाया, तुरंत काली जो काली के विग्रह के अंदर थी तुरंत उस विग्रह से बाहर निकली। और क्योंकि जड़ भरत कृष्ण के परम भक्त थे और वे भक्ति में मग्न थे,
और वे ब्राह्मण कुल में, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो ब्राह्मण का वध कभी भी नहीं होता है, लेकिन इन डाकुओं ने जड़ा भरत को पकड़ा और उनको बलि चढ़ाने आए अपने कामवश। सो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार देवी काली जड़ा भरत की रक्षा करने के लिए स्वयं विग्रह से निकल के आती है। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें धहकने लगी और उनकी आकृति डरवानी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयवान रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलिवेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन उचकों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उन उचकों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा पान कर रही हो। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित, जिनमें डाइने तथा चुड़ैलें थीं, उस आवास का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। तो तुरंत काली उस विग्रह से प्रकट हो गई और उसी तलवार जिससे जड़ा भरत को भी मारना चाहते थे, उसी तलवार से सारे चोरों के सिर को उन्होंने काट दिया। और जब तप्त रक्त निकले उनके शरीरों से, काली और सारे उनके जो अनुचर थे वे सभी उस रक्त को पीने लगे। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपर्युक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले अजय हृदय ग्रंथि से मुक्त समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जड़ भरत श्री कृष्ण के परम भक्त थे और जब उनको तलवार से एक चोर तलवार से काटने जा रहे थे, फिर भी वे अक्षुब्ध थे, विचलित नहीं थे, वे मग्न थे भक्ति में। और उनकी रक्षा स्वयं कृष्ण ने काली के द्वारा कराया। काली तुरंत प्रकट हो गई और उन सारे चोरों को मार डाला। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं और स्वयं साक्षात शिव भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे किस प्रकार प्रचेताओं से प्रसन्न थे, क्योंकि सारे प्रचेता श्री कृष्ण के प्रामाणिक भक्त थे और उनको प्रसन्न करने के लिए वे तपस्या करने जा रहे थे और उनको कृपा करने के लिए, उनको और मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। आगे शिव जी और क्या बोलते हैं उसको हम अगले सत्र में समझेंगे। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।